चलिए तो क्लास 10 के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसो अर्थात एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसमें ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है आपको पहले से कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना। अब यहाँ पे एक नाम ऐसा आ रहा है जो आपके लिए नया हो सकता है, जिसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, क्योंकि आपने बच्चा में सिर्फ मौसो निकाला और मौसो निकालने के लिए आपने दो विधि का इस्तेमाल किया। या हो सकता है आपने गुणनखंड से बनाया हो, या हो सकता है आप भाग से बनाया। तो जो भाग वाला विधि है ना, वही विधि क्या कहलाता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे कि अभी हम समझते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम आखिर है क्या। बच्चा से जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे, मौसो तो निकाल रहे थे, लेकिन इस विधि का नाम नहीं सुन रहे थे। लेकिन वही जो भाग विधि है ना, उसी का नाम यहाँ दिया जा रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो सुनते हैं यहाँ पे ये है क्या, कहता है दो धन पूर्णांकों के मौसो के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपके सामने यूक्लिडियन एल्गोरिथम का परिभाषा, या आखिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों के मौसो यानी महत्तम समापवर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। इस एल्गोरिथम में हम यूक्लिड के भाग लेमा का बार बार प्रयोग करते हैं और हम अपना मौसो निकाल पाते हैं। और आगे अब समझते हैं कि ये जो भाग लेमा है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे भाग लेमा का, वो फॉर्मूला होगा क्या, कैसे यूज करेंगे, उनको कुछ समझना होगा, कुछ टर्मों को। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हम भाग देते हैं ना, ये हम समझ रहे हैं 3 से 7 में हम लोग भाग देते हैं। तो भाग जब देंगे तो ये हो जाएगा 2 मर्द में लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा भागफल यानी क्वोशंट, भागफल यानी क्वोशंट। यहाँ पे भागफल को आप क्या से सूचित करिएगा, तो Q से सूचित कीजिएगा, Q से डिनोटेट करेंगे भाग लेमा में, ठीक है। भाग लेमा में Q यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ वाला जो ये 7 है, जिसको आप जानते हैं भाज, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए से, यानी ए यूज करेंगे इसके लिए। और ये जो 3 है, जिसको हम लोग हिंदी में भाजक बोलते हैं, इसके लिए हम बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। और यहाँ जो हमारा शेषफल है, जिसको रिमाइंडर बोला जाता है, इसको हम जो यूज करेंगे तो यहाँ पे आर यूज करेंगे, ठीक ना। जिसको आप शेषफल कहते हैं, उसके लिए हम आर यूज करेंगे। तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं भागफल, जो भाग का जो फॉर्मूला आता है कि भाज्य बराबर, जो कि हम देख भी चुके हैं पहले वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें देख चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है, ठीक ना। तो यहाँ भाज्य को आप लिख रहे हैं ए से, तो अगर ए से लिखते हैं तो ए बराबर भाजक हमारा बी हो जाएगा, और भागफल ये Q अगर हो गया तो ये प्लस आर हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया। तो क्या आ गया, भाग लेमा से यानी भाग का जो फॉर्मूला है वो हो गया a बराबर bq प्लस आर। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है, इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है। तो जहां पे ये ऑब्जेक्टिव पे भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से समझिए। R का मान क्या हो सकता है, कहता है R का मान होगा, जैसे देखिए आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे R का मान आपका 1 है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा ये जो भागा रहता कुछ इस प्रकार से रहता, 3 से 6 में रहता, तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर होता वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि R का मान जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले इस वाले भाग में जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें जो हमारा रिमाइंडर यानी शेष बच रहा है वो 0 बच रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि शेषफल जो है वह 0 भी आ सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वाले भाग में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि शेषफल जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब बात है कि कितना हो सकता है, 0 से बड़ा होगा तो कहां तक हो सकता है। तो कहता है कि भाजक से छोटा होगा, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ये भाजक के बराबर कभी नहीं हो सकता।
ये जब भी होगा तो अब भाजक से छोटा होगा। इसका मतलब ये स्वयं में एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जहां r का मान क्या होगा, तो r का मान होगा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भाजक आपका है उससे हमेशा ये छोटा होगा, ठीक ना। उससे बड़ा कभी या उसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रिमाइंडर यहाँ ऐसा आ जाए जो कि यहाँ वाले से भी बड़ा हो जाए, यानी भाजक से बड़ा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो भाग लेमा का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन हम कैसे बना पाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटा वाला पूर्णांक संख्या है उससे हम बड़े वाले में भागा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे हम भागा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाग कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम हम यहाँ से चलेंगे और 255 से 867 में हम भाग देंगे, ठीक है। पहला काम मेरा है भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये 3 मरतबे लगेगा। तो 5 को 3 से पढ़िएगा तो 15 आया, 1 बचा, फिर 5 को 3 से गुणा कीजिए तो 15 16 हो गया, 6 2 3 6 1 7 यानी 765, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो ये रहा हमारा 2, ये रहा 0 और ये रहा 1। अब 102 से 255 में हम लोग भाग देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आप पहले भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें कितना वर्ग लगेगा, 2 वर्ग में लगेगा। ये कितना आ गया 204, ठीक ना, 204। अब घटा लीजिए यहाँ से, तो 5 में से 4 गया तो आपका ये 1 बचा, और ये 5 में से 0 गया तो ये 5 बचा, और ये वाला आपका 0 हो गया, 2 में से 2 गया। तो अब क्या करेंगे, इस 51 से 102 में भाग देंगे, ठीक है। तो ये 2 मरतबे फिर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 आपका आ चुका है, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से जब हम मोसो निकालते हैं, कहने का मतलब तो हम वहां पर अपना काम रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। जहां पर आपका शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, वहां पे आप अपना काम रोक दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड में ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनाना, ये भी कैसे लिखना, ये सब हम बात करेंगे। तो ये हम सबसे पहला काम करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ये साइड में हम लोग फिर यहां से लिखेंगे भाग लेमा से, भाग इक्विलेट लिखिए, भाग लेमा से लिखिए, और भाग लेमा से इक्विलेट लिखिए, भाग लेमा से, ठीक ना। तो यूक्लिड थोड़ा सा यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से ये जो हमारा ये बीच वाला जो भाज्य है, ये 867 जो सबसे बड़ा भाज्य था उसको लिखिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो भाग लेमा से, अच्छा यूक्लिड के भाग लेमा से क्या कहता है, ये वाला फॉर्मूला भी तो लिख लेते हैं सबसे पहले, हाँ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से क्या है r, 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन b से हमेशा छोटा है, ठीक ना। ये वाला जहां अब लिखिए, अब ये 867 जो हमारा है ये यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए b, तो b यहाँ पर क्या हो गया 255 हो गया, तो 255 लिखेंगे। और ये q यानी जो भागफल है वो 3 है, तो ये 3 लिखेंगे। शेषफल हमारा 102 है, तो ये हम 102 लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो आगे का प्रोसेस चलेगा वो फिर से क्या चलेगा, देखिए आप यहाँ से समझिए, 255 हमारा फिर से भाज्य हो जाता है, तो फिर से 255 यहाँ चले जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे जाए, 255 यहाँ चले जाएगा, और 255 जो भाज्य है फिर से लगाइए तो क्या आ जाएगा, अपना b 102 है और q अपना 2 है और r जो अपना है 51 है,
यानी इसको लिख सकते हैं 102 गुना 2 प्लस 51। ठीक है, फिर अगले स्टेप में चलिए, जिसमें फिर देखिएगा कि ये जो आपने भाग किया है उसमें 102 में लगाया, यानी आपका जो भाज्य है वो 102 है। अब 102 आपका भाज्य है, 102 में लगा रहे हैं तो क्या होगा, 102 में जब लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। 0 जहां पर आया रिमाइंडर वहां पे निशेष पर वहां पे रोक दीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप आराम से। अब आपका आंसर आ चुका है, ये वाला जो है ये वाला ही आपका आंसर है। यानी अब समझते हैं इसको आसानी से हम कैसे लिख पाते हैं। इस जो हम भाग देंगे इसको लिखेंगे कैसे आसानी से, तो ध्यान से समझिए। जब आप बड़े वाले में भाग दे रहे हैं ना, जब आप बड़े वाले में भाग दे रहे हैं तो ये वाला देखिए, जैसे ही भाग देंगे तो ये वाला जो आपका है भाजक और ये वाला भागफल दोनों को गुना में लिखिएगा और जो शेषफल है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला जो है, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको फिर यहाँ लाइए। यानी जो आपका भाजक था ना, जो आपका भाजक था वही अगला स्टेप में भाज्य बन जाए। तो फिर यहाँ पर देखिए लिख लीजिए 255 को कैसे लिख लिए, तो 102 गुना 2 प्लस 51। यानी जो 102 हमारा भाजक था वही हमारा अगला स्टेप में आपका बन जाएगा, वही 102 फिर अगला स्टेप में हमारा भाज्य बन जाएगा। यानी अगला स्टेप जब हम बढ़ते जाते हैं इसमें तो क्या होता है कि हमारा जो भाजक है वही भाज्य होते चले जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको डायग्राम से दिखा पाए आपको, लेकिन वो दिखाना नहीं है तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ठीक ना, इस प्रकार से देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ये वाला जो है ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला यहाँ आता है, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है जो शेषफल है ये वाला आपका यहाँ आता है। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। फिर आप देखिए ये वाला फिर से आपका यहाँ आ जाता है, ये वाला, और ये वाला जो शेषफल आपका है ये वाला ये देखिए यहाँ चल रहा है। इस तरह से हम लोग आते जाते हैं। जो देखिए ये जो भाजक था वही भाज बन रहा है और जो यहाँ पर शेषफल था वही क्या बन जाता है, अगला स्टेप में भाजक बन जाता है। शेषफल ही भाजक बन जाता है और जो भाजक है वही भाज्य बन जाता है। और आपसे डायग्राम से समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन हाँ ये परीक्षाओं में ये दिखाना गलत बात है, ये दिखाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट में आंसर लिखिए, अतः देख लीजिए, अतः मोसो यानी महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कितना का था 867 255 867 255 का कितना आ गया, तो 51 आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहा यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको इसी विधि से हल करते हैं। इसको आसानी से समझिए, यहाँ कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आप भागा दीजिए आसानी से, उसके बाद यूक्लिड के भागनेमा से ये भाग का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखिए। और जहां आर के बारे में आपको हम समझा चुके हैं, ये लिखना कोई बड़ी बात है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। तो इसके बाद आप आराम से इसको लिखिए इस स्टेप को और आप अपना आंसर प्राप्त कीजिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर से देखें। दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि अभी समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो फिर से समझिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ये पहले से हम लिख चुके हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन है 42 और 455, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहला काम आपको बता चुके हैं, सबसे पहला काम आपको भाग देना है छोटे वाले पूर्णांक से बड़े वाले, ठीक ना। तो 42 से हम लोग 455 में भाग देंगे। एक वर्ग में लगेगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 0, ये 5 आके यहाँ पे चले जाएगा। फिर लगाइएगा तो ये तो 42 हो गया, ये हमारा 35 हो गया, यानी एक मत में भी नहीं लगेगा तो क्या 0 मत में तो लगेगा ना, तो 0 से तो लगाइएगा ना, 0 से लगा दिए। चलिए अब यहाँ पे 0 0 ये 35 लिखना ये तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, समझ गए। चलिए तो यहाँ से फिर करेंगे 35 से 42 में हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, एक मत में फिर लगेगा, ये 35 रहा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर 7 से क्या करेंगे 35 में चलेंगे,
तो यहाँ से 5 मिनट में ये 35 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चलेंगे यूक्लिड के भाग लेमा से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड के भाग लेमा से। अच्छा, यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है? कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा a है वो है 455, तो ये लिख लिए हम 455। ठीक है, b हमारा 42, तो लिख लिए 42, और हमारा q 10, तो ये लिखे 10, r हमारा ये वाला स्टेप में 35 है, तो ये लिखे हम 35। आप फिर क्या करते हैं, ये वाला जो 42 है यही यहाँ आ जाता है, और ये वाला जो 35 है ये यहाँ चले जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 42 लिख रहे हैं ना, तो 35 गुना 1 प्लस 7 लिखिएगा ना, तो 35 गुना 1 प्लस 7। फिर आगे चलिएगा तो 35 यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये वाला क्या होगा 7 गुना में 5 प्लस में 0, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, कितना कितना का लाए हैं 42 और 455 का, तो 42 और 455 का जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या है? तो आप जानते हैं कि जो आंसर होगा आपका वो जो भाजक है ना, ये वाला भाजक यही आपका आंसर होता है, यानी 7 जो है आपका आंसर यही वाला होता है। ध्यान रखिए, तो परीक्षाओं में कैसे लिखना है आराम से आप देख पा रहे हैं, ये वाला भागा करना है, और यहाँ पर जो आपका स्पेस बच रहा है उस स्पेस में दिखाइए, साफ से दिखाइए, साफ से लिखिए, और आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में 2 नंबर पा लीजिए। ठीक ना, तो इस तरह से आप किताब से सारे क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है कमेंट में फिर अपना क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन का फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा।